तो कहानी की शुरुआत एक ऑफिस वर्कर टाकीरो से होती है। अरे यार क्या बोरिंग लाइफ है। वो अपने ऑफिस से घर लौटता है और मूड ठीक करने के लिए रील्स पर मुजरा देखना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी टीवी स्क्रीन पर एक अजीब सा बंदा दिखता है। अचानक से उसके ग्लासेस चमचमाना शुरू करते हैं और उस स्क्रीन के अंदर ही टेलीपोर्ट हो चुका था और वो अपनी आंखों के सामने उसी बंदे को बैठा हुआ देखता है। वो उसे पूछना शुरू करता है, आखिरकार तुम कौन हो? कहीं तुम एक एलियन तो नहीं? नहीं, मैं सोलर सिस्टम का मैनेजर हूँ और देखो मैंने एक प्लेनेट बनाया है जिसका नाम की मेडियस है। और अब उसके बाद वो टाकीरो को एक नए प्लेनेट के बारे में बताना शुरू करता है जिसका नाम की मेडियस था। वो उसे बताता है कि वो टाकीरो को इस प्लेनेट में समन कर देगा ताकि वो इस प्लेनेट को और भी ज्यादा हरा भरा कर ले और यहाँ पर सिविलाइजेशन को बना दे। पर टाकीरो इस बात से बिल्कुल मुकर जाता है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है, अरे वैसे भी तुम्हारी बॉडी फेड हो रही है इसीलिए मैं तुम्हें रीइंकार्नेट करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भी दे दूंगा। और गिफ्ट सुनकर टाकीरो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और सबसे पहले वो बंदा टाकीरो को एक इन्फिनिट माना देता है और वो उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? प्लॉट्स मिल जाते तो मजा आया था। और अब वो उसे हेरम की एबिलिटी भी दे देता है। वो धीरे धीरे करके उसे और भी बहुत सी ओपी सी एबिलिटी देना शुरू करता है जैसे की सर्च एबिलिटी। और वो इस चीज का यूज करके आइटम्स को सेल कर सकता है और पैसे कमा सकता है जिससे कि वो फ्री फायर में डायमंड ले सके। वो धीरे धीरे करके उसे और भी बढ़िया बढ़िया सी एबिलिटी देना शुरू करता है और टाकीरो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। अचानक से टाकीरो की बॉडी फेड होना शुरू हो चुकी थी और अब उसे पता चल चुका था कि ये टाकीरो का जाने का समय आ चुका है। वो उसे बोलता है, अरे आखिरकार मैं कहाँ जा रहा हूँ? और वो टाकीरो को जाते जाते एक सर्च स्पेल मैजिकल एबिलिटी को भी दे देता है। और अब अचानक से टाकीरो कहीं इसेकाई हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है। वो बोलता है, क्या मैं इसेकाई हो चुका हूँ? जैसे वो अपनी आंखों के सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा प्लेनेट भी है। और अब वो सोचता है कि सबसे पहले उसे कुछ ह्यूमंस को ढूंढना होगा ताकि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके और उसे तो कैसे भी करके इस वर्ल्ड में प्लॉट को डेवलप करना था। वो जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करता है वहाँ पर उसे फॉरेस्ट मिलता है और फॉरेस्ट में उसे बहुत सी अजीब अजीब सी आइटम्स दिखती है। अचानक से वो सबसे पहले अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है। वो बोलता है, मैजिक एबिलिटी ऑन हो जा, पर उसका पोपट हो जाता है और ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। पर बाद में जाकर वो अपनी सर्च स्पेल का यूज करता है और फाइनली अब वो काम करना शुरू कर जाती है। और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये चीज सोचकर कि अब वो फाइनली मैजिकल एबिलिटी का यूज कर सकता है। उसे उस फॉरेस्ट में डिफरेंट आइटम्स मिलती है। उसके पास अप्रेजल स्किल भी थी इसीलिए वो सभी चीजों को अप्रेज करना शुरू करता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे सबसे अच्छे पैसे किसके मिलने वाले हैं। लेकिन जो कोई भी वो आइटम होती है वो सभी की सभी एकदम लोअर क्लास की होती है इसीलिए वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है। अचानक से उसे एक बहुत बड़ा चमचमाता स्टोन का पीस दिखता है। वो अपने मन में सोचता है कि इसे तो उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जब वो उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई स्टोन नहीं बल्कि मॉन्स्टर पूप थी। पर वो सी रैंक की थी इसीलिए वो उसे अपने बैग में रख लेता है। उसे पता चलता है कि उसकी मैजिकल एबिलिटी उसे डिफरेंट सिंबल्स दिखाती है और हर एक अलग सिंबल का अपना ही एक अलग मतलब है। अब उसके पास बहुत सी आइटम्स कलेक्ट हो चुकी थी इसीलिए वो विलेज को ढूंढना शुरू करता है। और शाम के वक्त उसकी मुलाकात एक नल्ले सोल्जर से होती है और वो उसकी हाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, अरे क्या तुमने बचपन में कॉम्प्लेन ज्यादा पी लिया था और क्या तुम कोई नाइट हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। उसके बाद वो गार्ड उसे अपने विलेज मिल जाता है और सभी लोग उसकी हाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि टाकीरो की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी। वो उस विलेज में एक ट्रेडर को ढूंढता है ताकि वो उसकी आइटम्स की अच्छी खासी वैल्यू दे सके। वो अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बुढ़ाऊ ट्रेडर से होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो उसे अपने आइटम्स को दे देता है यानी कि उस मॉन्स्टर पूप को। और जैसे ही वो ट्रेडर उस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा हाई रैंक की होती है और कुछ बचे कुछ एडवेंचरर ही ऐसी चीजों को ला सकते हैं। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है इसीलिए वो टाकीरो को बोलता है, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन दूंगा जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा होते हैं। और यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि एक मॉन्स्टर पूप की इतनी वैल्यू भी हो सकती है। और यहाँ तक कि वो ट्रेडर उस मॉन्स्टर पूप को अपने मुंह से रगड़ना शुरू करता है और टाकीरो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था इसीलिए वो अपनी बाकी की बची कुची आइटम्स को भी उसे बेचना शुरू करता है। लेकिन तभी वो बुढ़ाऊ ट्रेडर उसे बोलता है, तुम्हारी आइटम्स तो काफी ज्यादा अच्छी है पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या तुम मेरे लिए स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर जाओगे और मिथरल ओर को कलेक्ट करके लाओगे? हाँ, मैं जा सकता हूँ क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में
मिथरल और काफी ज्यादा रेयर होता है और कुछ बचे कुछ एडवेंचरर ही ऐसी कामों को कर सकते हैं। वो सबसे पहले टाकीरो को एक मैप को दे देता है और उसकी बाकी की बची कुछ आइटम्स को भी ले लेता है, लेकिन जाते जाते वो उसे बोलता है वहाँ पर ध्यान से जाना क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर भी होते हैं। यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को देखकर अब थोड़ा बहुत डर चुका था और अब उसे अपनी बाकी के आइटम्स के बेचने के चक्कर में बहुत से पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो उसी विलेज में एक रूम को रेंट पर भी ले लेता है ताकि वो रात के समय वहाँ पर रुक सके। रात के समय वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार ये वर्ल्ड कैसा है और क्या मुझे यहाँ पर फ्री फायर खेलनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी उसके डोर को कोई नॉक करता है और वहाँ से एक अजीब सी छोटी सी मेड वहाँ पर आती है। वो टाकीरो के सामने आगे बढ़ती है और उसके हाथ में एक पानी की बाल्टी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, एडवेंचर क्या तुम्हें पानी चाहिए? और टाकीरो उसे पूछता है आखिरकार मुझे पानी क्यों चाहिए? अरे क्या तुम्हें अपने आप को साफ नहीं करना? तुम गंदे हो चुके होगे तो क्या मैं नहा नहीं सकता? नहीं, तुम बिल्कुल भी नहा नहीं सकते क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ नोबल लोग ही नहा सकते हैं और वही नहाने को अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ तक कि टाकीरो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, पर वो मेड उसे बोलती है सिर्फ मैजिशियन लोग नहा सकते हैं। इसीलिए टाकीरो की दिमाग की बत्ती जलती है। वो उस मेड को अपने रूम से बाहर निकालता है और वहाँ पर अपनी मैजिकल एबिलिटी यूज करता है। वो बोलता है क्लीन और वहाँ पर वाटर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वो पानी उसके अंग अंग को एकदम अच्छे से धो कर रख देता है। और जिंदगी में इस प्रकार से टाकीरो कभी भी नहाया नहीं था। और अगली सुबह होते ही टाकीरो अपनी जर्नी पर निकल चुका था। वो वापस से फॉरेस्ट में जाता है और अब तो उसे कैसे भी करके मिथरल ओर को कलेक्ट करना था। जाते समय वो सबसे पहले एक मशरूम को अपने बैग में रख लेता है। वो आगे जाता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सा स्पेड सिंबल दिखता है। वो वहाँ पर तहकीकात करना शुरू करता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सी एडवेंचरर की डेड बॉडी दिखती है। वो उसे एग्जामिन करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि ये तो किसी एडवेंचर की बॉडी होती है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा लेटर भी मिलता है जो कि उसी एडवेंचरर की बहन का था। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके उसे श्रद्धांजलि देता है और अब वापस से अपने एडवेंचर को आगे बढ़ाना शुरू करता है। सबसे पहले वो वहाँ पर अपने ऊपर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर खाना बनाना शुरू करता है। और इस बार तो वो अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके खाना बनाता है जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वाओ, इसका जिंदगी तो काफी ज्यादा अच्छी है। और अब वो उस माउंटेन तक बस पहुंचने वाला था, लेकिन अब वो एडवेंचर करते करते वो फाइनली फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन तक पहुंच चुका था। और ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब से मॉन्स्टर भी रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले टाकीरो अपनी लाइट एबिलिटी का यूज करता है ताकि वो अंधेरे में अजीब अजीब सी चीजों को देख सके। और वहाँ पर भी वो अपनी सर्च मैजिक एबिलिटी का यूज करता है और तरह तरह की आइटम्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। पर उसे कैसे भी करके मिथरल ओर को ढूंढना था, इसीलिए वो भागना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते अचानक से वो एक खाई में गिरने वाला था और वापस से किसी नई दुनिया में इसेकाई होने वाला था। लेकिन सही समय पर वो फ्लाई मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और उस वक्त उसकी एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होती है। अचानक से जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि वो तो किसी माइन में पहुंच चुका है और वहाँ पर उसे बहुत से सिंबल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो अपना माइन करने वाले अस्त्र को निकालता है और वहाँ पर उसे बहुत से ओर्स मिलते हैं जैसे कि सिल्वर ओर और बाकी की चीजें भी। वो उस माइन में मिथरल ओर को रिसर्च करना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से वो माइन जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकीरो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और वापस से वहाँ पर जाता है। वो वहाँ पर अपने मैजिकल फायरबॉल को फेंकता है और वहाँ पर पूरी की पूरी जगह को उड़ा कर रख देता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे फाइनली मिथरल ओर मिल चुका था, पर वो तादाद में काफी कम थे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो थोड़े बहुत और मिथरल ओर को ढूंढ निकालेगा। इसीलिए वो उस माइन में रिसर्च करना शुरू करता है। अचानक से उसे उसी माइन में एक अजीब सी गुफा दिखती है, इसीलिए वो वहाँ पर भागना शुरू करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बहुत से मिथरल ओर को कलेक्ट कर सके। और अब वो उस केव के अंदर फाइनली पहुँच चुका था और जब वो अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो देखता है कि उस केव के अंदर तो एक अजीब सी नदी है जिसमें कि एक अजीब सा वाटर है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उस पर अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है। उसे पता चलता है कि जो ये वाटर है ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं बल्कि SS रैंक का एलिमेंटल वाटर है। अचानक से तभी नीचे से आवाज आती है, आखिरकार मुझे किसने जगाया? पर टाकीरो को ये आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। वो तो उसे अप्रेजल करने में काफी ज्यादा बिजी हो चुका था। उसे पता चलता है कि यहाँ पर पिछले समय में एक ड्रैगन रहता था, इसीलिए टाकीरो उस पानी को पीना शुरू करता है। लेकिन तभी अब टाकीरो की फील्डिंग एकदम सेट हो चुकी थी। उस वाटर के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है और टाकीरो को ये देखकर एकदम फट
चुकी थी, इसलिए वो मत्था टेक कर उसे माफी मांगना शुरू करता है। प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने आपका ध्यान भंग किया। तुम में से काफी माना आ रहा है और तुम मेरे सामने खड़े भी हो पा रहे हो। तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं लगते। टाकीरो के अंदर का माना काफी ज्यादा था, इसीलिए उसकी वजह से उस ड्रैगन की नींद भंग हो गई। वो उसे बोलता है, मैं एक एंशिएंट ड्रैगन हूँ और मेरा नाम है वॉल्डियस। लेकिन टाकीरो की ग्रैंड मस्ती काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो उसे बोलता है, क्या मैं आपको मिस्टर वॉल बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है। वो ड्रैगन उसे बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन किस चीज में? तुम्हें मेरे बच्चे को हैच करना होगा और बदले में मैं तुम्हें इस मिथरल ओर को दे दूंगा। और अब वो फाइनली काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर बदले में टाकीरो को उसके बेटे को हैच करना होगा, यानी कि एक ड्रैगन के बेटे को, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपनी मैजिकल एबिलिटी से अपने अंडे को बाहर निकालता है और वो पूरा का पूरा ब्लैक था और काफी ज्यादा बड़ा भी था। वो टाकीरो को उस एग को दे देता है और वो उसे बोलता है, जल्दी से इसे हैच करो। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगा? इसमें अपना पूरा का पूरा माना डाल दो। और अब टाकीरो भी समझ चुका था कि आखिरकार उसे करना क्या है, इसीलिए वो अपनी हिटिंग मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और अपने पूरे के पूरे माना को उस एग के अंदर डाल देता है। अचानक से वो एग उसके पूरे के पूरे माना को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और टाकीरो का माना लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज होना शुरू हो चुका था और अब टाकीरो बेहोश हो चुका था, यानी कि वो किसी नए वर्ल्ड में इससे गायब होने वाला था। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि सोलर सिस्टम का मैनेजर था, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लैक था। वो टाकीरो को बोलना शुरू करता है, तुम्हें उस ड्रैगन से भिड़ना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें ड्रैगन दिखे तो वहाँ से चुपचाप भाग लो। अचानक से अब उसके बाद टाकीरो को वापस से होश आ चुका था। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है, वो अपने सामने अंधकार को देखता है। वो बोलता है, मिस्टर वी आखिरकार आप कहाँ हो? लेकिन तभी उसे अजीब सी आवाज आती है और ये किसी और की नहीं बल्कि उसी ड्रैगन के बच्चे की थी, यानी कि अब वो फाइनली हैच हो चुका था और वो काफी ज्यादा क्यूट भी था। वो क्यूट बेबी ड्रैगन सीधे ही टाकीरो के पास आता है और उसकी गोदी में चढ़ जाता है और वो ड्रैगन टाकीरो को बोलता है, जल्दी से इसे कोई नाम दो। और टाकीरो उसे नाम देने के लिए बहुत सोचता है, लेकिन लास्ट में वो फाइनली उसे नाम दे देता है और वो होता है बी। और वो क्यूट बेबी ड्रैगन भी इस नाम को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इसलिए वो टाकीरो से मिलना जुलना शुरू करता है। वो ड्रैगन उसे बोलता है, अब मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तो अभी अभी पैदा हुआ है ना। और उस क्यूट बेबी ड्रैगन को टाकीरो काफी ज्यादा पसंद आता है और इतना कहने के बाद वो ड्रैगन अब वहाँ से वापस से उसी नदी में कहीं डूब चुका था। और अब टाकीरो को फाइनली मैजिकल मिथरल ओर तो मिल चुके थे और साथ साथ में ही अपनी जर्नी के लिए एक नया पार्टनर भी वो उस बेबी ड्रैगन को बोलना शुरू करता है, तो क्या तुम जर्नी के लिए रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। पर वो ड्रैगन बच्चा काफी ज्यादा बदबूदार था।